हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एसिम्प्टोट्स टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। एसिम्प्टोट्स क्या होता है, एसिम्प्टोट्स को कैसे हम निकालते हैं, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए, जैसे आपका ये एक्स एक्सिस दे रखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। हमारे पास दो कर्व होते हैं, एक क्लोज्ड कर्व होता है और एक ओपन कर्व होता है। क्लोज कर्व मीन्स क्या हुआ आपका, जैसे मान लीजिए आपका सर्कल है, एलिप्स है, ये स्टूडेंट क्या होता है, क्लोज कर्व होता है। और पैराबोला, जैसे पैराबोला है, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ओपन कर्व होगा। ये क्लोज कर्व होता है और ये क्या होता है, ओपन कर्व होता है। तो क्लोज कर्व पर अगर टेंजेंट खींचा जाए आपको, ये आपका अगर टेंजेंट लाइन है, इसका इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये टेंजेंट आपको सामने दिखाई देती है, यानी क्लोज कर्व पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करते हैं तो हमको क्या होती है, वो दिखाई देती है, जिसका इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। टेंजेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट, टेंजेंट उसे कहते हैं जो किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करती है, उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट करते हैं। और एक्स एक्सिस से क्या करती है, फाइनाइट एंगल बनाती है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बट कुछ ऐसे कर्व होते हैं जो इनफाइनाइट तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक कोई कर्व दिया है, इस तरह से आपका कोई कर्व एक दिया हुआ है, ऐसे आपका कोई कर्व है जो इनफाइनाइट तक जा रहा है। एक कर्व है जो इनफाइनाइट तक जा रहा है। सो स्टूडेंट, मैं एक लाइन खींचता हूँ इसको, ऐसे कैसे हम लाइन खींचते हैं, इस तरह से एक लाइन खींचा जाए। तो स्टूडेंट ये लग रहा है कि इस कर्व को ये लाइन कहाँ टच करेगी, इनफाइनाइट पर टच करेगी। इस कर्व को ये लाइन कहाँ टच करेगी, इनफाइनाइट पर टच करेगी। तो स्टूडेंट ये लाइन लग रही है इनफाइनाइट पॉइंट पर क्या कर रही है, टच कर रही है। तो ये दिस इज द टेंजेंट, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस कर्व का टेंजेंट हो जाएगा। सो स्टूडेंट इस तरह की लाइन को हम क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। तो सीधी सीधी भाषा में एसिम्प्टोट्स इज ए टेंजेंट एट ए इनफाइनाइट। एक एसिम्प्टोट्स वो होता है जो इनफाइनाइट पर क्या होता है स्टूडेंट, टेंजेंट होता है। स्टूडेंट्स एग्जाम में इस कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा और पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। यानी हमको क्या निकालना है स्टूडेंट, हमको ये निकालना है कि एक टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो उस कर्व को इनफाइनाइट पॉइंट पर टच कर रही है। स्टूडेंट ये डिपेंड करता है कि ये कितने पॉइंट पर टच कर रहा है। स्टूडेंट एक बात आपको बता दें कि टेंजेंट दो तरह की होती है, एक ऑब्लिक एक एसिम्प्टोट्स होता है, सॉरी एसिम्प्टोट दो तरह का होता है, एक ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स होता है और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, पैरेलल एसिम्प्टोट्स होता है। सो स्टूडेंट पहले हम पढ़ेंगे ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के बारे में। सो स्टूडेंट देखिए, अगर कोई इक्वेशन दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट इसकी हायर डिग्री कितनी है, इसकी हायर डिग्री 2 है। सो इस इक्वेशन के, इस कर्व के इक्वेशन के कितने एसिम्प्टोट्स होंगे, दो एसिम्प्टोट्स होंगे। वाई दिए अगर कोई ऐसा कर्व हो जिसकी डिग्री 3 दिया है तो उसका एसिम्प्टोट्स कितने होंगे स्टूडेंट, 3 एसिम्प्टोट्स होंगे। हेलो स्टूडेंट, मान लीजिए किसी कर्व का इक्वेशन की डिग्री 3 है तो उसके एसिम्प्टोट्स कितने होंगे, 3 एसिम्प्टोट्स होंगे। जब उसको कैसे हम निकालेंगे, वाई इज इक्वल टू m1x प्लस c1, वाई इज इक्वल टू m2x प्लस c2, फिर वाई इज इक्वल टू m3x प्लस c3। सो स्टूडेंट ये आपका तीनों क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे। सो स्टूडेंट ये टेंजेंट का इक्वेशन होगा, इसमें अननोन क्वांटिटीज कौन है, m1 c1 है, m2 c2, m3 c3। तो अगर इन 6 क्वांटिटीज की वैल्यू हम निकाल कर इसमें पुट कर देंगे तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा, दैट इज ए एसिम्प्टोट्स। सो स्टूडेंट इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया गया है, कर्व का इक्वेशन दिया है आपका वाई, ये आपका दिया है वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सो स्टूडेंट इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कर्व का इक्वेशन दिया है आपका वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 7x वाई प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे देखिए, ये 3 2 3 3 ये 3, ये आपका हाईएस्ट डिग्री हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री टर्म में हम क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे, इसमें हम जो है x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे और y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे और इसको लिखेंगे फाई 3m, फाई 3m यानी फाई 3m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो क्यूबिक यानी ये आपका जो 3 डिग्री का जो इक्वेशन है, इसमें हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे और y की जगह पे इसमें क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा आपका एम क्यू माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा यम, ये हो जाएगा स्टूडेंट -2, 1 पुट करेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका यम स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2। इसी तरह से स्टूडेंट देखिए ये आपका क्या है, 2 डिग्री का है, देखिए यहाँ पे ये 2 डिग्री का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाई 2m, इसमें भी हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट कर देंगे और y की जगह पे m पुट करेंगे। तो कितना जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा -7m प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2। नाउ इसके बाद क्या होगा, 1 डिग्री का है, यम इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट, इसमें भी हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और y इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, m पुट करेंगे। तो सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2m प्लस 1। नाउ अब देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, फाई 3m इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, फाई 3m इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया आपका एम क्यू, इस दैट इज एम क्यू माइनस एम माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0। अब इसका फैक्टर करेंगे स्टूडेंट, इसका फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये आपका जो है, इसमें आप m कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस 1, इसमें आप 2 कॉमन कर लीजिए एम स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या कॉमन है, ये आपका एम स्क्वायर माइनस 1, इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको हम क्या, इसको आप लिख सकते हो एम प्लस 1 एम माइनस 1 एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आ गई, एम इज इक्वल टू हो जाएगा -1, यहाँ में हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2। अब देखिए एम की डिस्टिंक्ट वैल्यू आई है -1 1 2, ये तीनों इसकी वैल्यू क्या है, भिन्न है, डिस्टिंक्ट है। सो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे स्टूडेंट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका हो गया यहाँ पे, इसका मतलब हो गया m1 इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया, m2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, एंड m3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम c की वैल्यू निकालेंगे, c1 c2 c3 की वैल्यू निकालेंगे। सो स्टूडेंट देखिए c कांस्टेंट निकालने के लिए c1 को कैसे निकालते हैं, अगर m की तीनों वैल्यू क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो c को निकालने का फार्मूला आप उसको याद करना पड़ेगा, c इज इक्वल टू होता है आपका माइनस हाईएस्ट डिग्री वाला लिख लीजिए स्टूडेंट फाई 3m लिख दीजिए और इसके एक माइनस कर दीजिए, यानी यहाँ पर डैश कर दीजिए, यानी 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, फाई 2m। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इस फार्मूला है, ठीक है। c इज इक्वल टू माइनस, नीचे क्या लिखेंगे, फाई 3-m, ऊपर क्या लिखेंगे, फाई 2m। दिस इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, माइनस फाई 2m, फाई 2m कितना दिया स्टूडेंट, यहाँ देखिए -7m प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -7m प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2 अपान फाई क्या दिया है, फाई 3-m। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये फाई 3m, इसको हमको m के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एम क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3m स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 4m, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए यदि m1 इज इक्वल टू कितना आया है, -1। अब m1 इज इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग हम c1 की वैल्यू निकालेंगे, तो c1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, m के जगह पे इसमें हम क्या पुट कर दें, -1 पुट कर दें, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -7 इंटू कितना हो जाएगा, m की जगह पे -1 प्लस 3m स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर
प्लस 2 अपान हो जाएगा आपका 3m² का मतलब 3 -1 का स्क्वायर -1 -4 इंटू -1। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7 प्लस 3 प्लस 2 अपान हो जाएगा आपका ये 3 और ये हो जाएगा आपका -1, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4। नाउ दिस इज इक्वल टू 7 3 10 2 12 12 अपान ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 3 7, 7 में से 1 माइनस कर दीजिए 6, यानी 6 2 जा 12 -2, यानी m1 इज इक्वल टू -1 है तो c1 इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट -2। c1 इज इक्वल टू -2। नाउ फॉर m2 इज इक्वल टू कितना दिया स्टूडेंट m2 इज इक्वल टू कितना है 1। m2 इज इक्वल टू कितना है 1, तो m2 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे c, अब हमको निकालना है c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट c2 इज इक्वल टू यहाँ से c की वैल्यू जो है यहाँ पे m की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, m की जगह पे वही m पुट कर देंगे, c2 की वैल्यू आएगी। सो ये कितना हो जाएगा देखिए 1 पुट करना है तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका -7 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 अपान हो जाएगा कितना 3m² यानी 3 इंटू 1 का स्क्वायर -1 -4 इंटू 1। नाउ दिस इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट माइनस, ये हो जाएगा आपका -7 और ये हो जाएगा आपका +3 और ये हो जाएगा आपका +2 अपान ये हो जाएगा कितना होगा स्टूडेंट ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका -4। नाउ दिस इज इक्वल टू कितना होगा 3 2 5 और 2 7, यानी माइनस का 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका -2 अपान ये कितना होगा स्टूडेंट 4 1 5 और 3 5 2 -2, दिस इज इससे कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा आपका -1, यानी m2 इज इक्वल टू 1। अगर m2 इज इक्वल टू कितना है 1 है तो c2 इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट -1। नाउ फॉर m3 इज इक्वल टू कितना दिया स्टूडेंट m3 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है m3 इज इक्वल टू 2, तो m3 इज इक्वल टू यहाँ पे हम 2 पुट कर दें किसमें c इज इक्वल टू माइनस इसमें है ना m की जगह पे, इसमें आप m के जगह पे क्या पुट करेंगे m के जगह पे आप 2 पुट कर दीजिए तो कितना आएगा स्टूडेंट c3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए क्या दिया है माइनस ये आपका -7 इंटू m की जगह पे 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 फिर प्लस 2 ये अपान हो जाएगा आपका 3m² का मतलब 3 इंटू 4 -1 -4m का मतलब कितना हो जाएगा 4 2 जा 8। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा प्लस 4 3 12 प्लस 2 अपान हो जाएगा आपका 4 3 12 -1 -8। नाउ सो स्टूडेंट यहाँ से आपका c3 की वैल्यू क्या आ जाएगा 0 है ना, 12 2 14 -14 प्लस 14 0, या c3 की वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट 0। सो आपका स्टूडेंट m1 इज इक्वल टू -1, c1 इज इक्वल टू -2 आ गया, m2 इज इक्वल टू 1 के लिए c2 इज इक्वल टू -1 आ गया, m3 इज इक्वल टू 2 के लिए c3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका m1x प्लस c1, तो y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू पुट कर देंगे -1 इंटू x प्लस c1 की वैल्यू पुट कर देंगे -2, यानी दिस इज इक्वल टू -x -2, ये का आपका एसिम्प्टोट्स मिल गया। सेकंड क्या होगा स्टूडेंट y इज इक्वल टू m की जगह पे 1 पुट कर दीजिए और c की जगह पे -1 पुट कर दीजिए, ये आपका सेकंड एसिम्प्टोट हो जाएगा। थर्ड क्या होगा स्टूडेंट y इज इक्वल टू m की जगह पे 2 पुट कर दीजिए और c की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, यानी y इज इक्वल टू 2, ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड एसिम्प्टोट्स हो जाएगा।
सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4x³ माइनस 3xy² माइनस y³ प्लस 2xy² माइनस xy माइनस y² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यह x³ देखिए थर्ड डिग्री का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका थर्ड डिग्री का है, तो इसको हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 5 3m का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू m पुट करेंगे, तो कितना जाएगा 4 माइनस 3m² माइनस m³ प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2m²। सो 5 2m 2 डिग्री का टर्म कौन सा है स्टूडेंट, ये आपका 2 डिग्री का टर्म है, जिसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू m पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस का m²। सो स्टूडेंट अब क्या करते हैं, 5 3m इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, किसके लिए, फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सो ये हो जाएगा 5 3m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0, तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 3m² माइनस m³ प्लस 2m² इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करेंगे स्टूडेंट, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -m³ माइनस 3m² प्लस 2m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस m³ माइनस यहाँ 3m² 2m² कितना हो जाएगा स्टूडेंट m² प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0। स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसमें क्या होना चाहिए 4x³ माइनस 3xy² माइनस y³, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए स्टूडेंट, ये होगा आपका 2x², ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 डिग्री का, ये हो जाएगा 2 डिग्री का, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 माइनस 3m² माइनस m³, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 डिग्री का क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस ये हो जाएगा आपका 2x² 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा xy के जगह पे ये हो गया माइनस, ठीक है, और 5 3m इज इक्वल टू 0 रखेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3m² माइनस m³ इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया है, आप इसको ऐसे कर लीजिए, 1 मिनट स्टूडेंट, इसको यहाँ पे लिखते हैं 4 माइनस ये हो जाएगा आपका 3m² माइनस m³ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको m की वैल्यू निकालनी है, इसको आप लिख सकते हो m³ प्लस ये हो जाएगा 3m² माइनस कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे m² m-1 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा -m² होगा, -m², और इसमें हम एक्स्ट्रा हो रहा है प्लस कर देंगे, तो प्लस का m² 3 का m² यानी 4m² कितना होगा स्टूडेंट 4m², तो 4m² होगा, तो 4 कॉमन कर लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा आपका m² माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा आपका m² m-1, ये हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 4, इसको आप लिख सकते हो m+1, और यहाँ पे लिख सकते हो m-1 इज इक्वल टू 0। नाउ और इसमें देखिए स्टूडेंट क्या कॉमन है, इसमें आपका कॉमन हो जाएगा m-1 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचा स्टूडेंट, ये बचा m² प्लस 4m-4 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 मिनट, दिस इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका m-1, ये होगा आपका m ये हो जाएगा स्टूडेंट +4 है ना यहाँ पे, तो +4 है तो थोड़ा सा फिर, सो स्टूडेंट m-1 कॉमन किए हैं यहाँ पर, तो कितना बचा m² प्लस 4 m-1 कॉमन किया है ना, तो ये बचाते हैं यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। नाउ इसको आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, इसको लिख सकते हो m+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से m की वैल्यू निकाल लीजिए, तो m की वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, m इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, नाउ m इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये आपका m की वैल्यू जो है क्या कर रही है स्टूडेंट, रिपीट कर रही है ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसके लिए अलग फार्मूला निकालेंगे करस्पॉन्डिंग सी, यानी इसके करस्पॉन्डिंग सी की वैल्यू निकालने के लिए हम एक अलग से फार्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि ये फार्मूला जो पिछले फार्मूला बताए थे आपको, एम डिस्टिंक्ट था तो सी इज इक्वल टू कितना था, माइनस का समथिंग, तो अगर उससे हम निकालते हैं तो सी की एक ही वैल्यू आएगी, यानी एम इज इक्वल टू -2 के लिए सी और -2 के लिए सी की भी एक ही वैल्यू आएगी, तो दोनों सिस्टम सेम हो जाएंगे, है ना। इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो 3 एसिम्प्टोट्स आने हैं, तो केवल 2 एसिम्प्टोट्स आएगा, इसलिए इसके लिए जो है इस फार्मूले का यूज करेंगे। सो स्टूडेंट एम इज इक्वल टू 1 के लिए तो वही फार्मूला यूज होगा, सी एम इज इक्वल टू 1, अगर एम की वैल्यू क्या है, एम के बराबर है, तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सी की वैल्यू आप वैसे ही निकालेंगे, माइनस नीचे क्या लिखेंगे 5 एम लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे 5 एम, डैश कर दीजिए, ऊपर क्या लिखेंगे 3 1 माइनस कर दीजिए 2 हो जाएगा, एम हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आप इससे एम इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको करिए, है ना, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। अब यहाँ देखिए एम इज इक्वल टू -2 रखेंगे, अब यहाँ पे जो होगा एम की जगह पे क्या रखेंगे स्टूडेंट, -2 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो इसके लिए सी की 2 वैल्यू आएगी, है ना, सी की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू जाएंगी, तो वाई इज इक्वल टू m1 x प्लस C1, इसके लिए एक एसिम्प्टोट्स आ जाएगा और सी की 2 वैल्यू आएंगी, तो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, -2x प्लस जो भी आएगा C2, उसी तरह से -2x प्लस जो भी आपका C3 आएगा, ये आपके 3 एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, पैरेलल एसिम्प्टोट्स कहेंगे, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, धन्यवाद।